जादुई पेड़ और भूखे बंदरों की इस दिलचस्प कहानी के विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आखिर क्या होता है जब किसी जादुई चमत्कार का सामना एकदम शुद्ध लालच से होता है। कहानी 3 बंदरों से शुरू होती है। भयंकर भूख के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें केले का एक छोटा पौधा दिखा और अचानक गलती से जादुई पानी की एक बूंद वहां गिर गई। आगे देखिए, एक बूंद से पेड़ बढ़ता है और फिर पूरी जादुई बोतल ही जड़ों पर गिर जाती है। इसके बाद पेड़ रॉकेट की तरह सीधे आसमान और बादलों की तरफ भयंकर तेजी से बढ़ने लगा। बंदर बस पागलों की तरह केले नोच रहे थे। उन्हें इस भयानक खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यहाँ विज्ञान का एक दिलचस्प नियम दिखता है। बादलों के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। बादलों को पार करते ही असहाय बंदर अब सचमुच शून्य गुरुत्वाकर्षण में हवा के बीच तैरने लगे थे। विशाल केलों को कसकर पकड़े हुए वे बिना किसी बचाव योजना के पूरी तरह आसमान में फंस चुके थे। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प अंतर है, आसमान में फंसे बेबस बंदर और जमीन पर खड़ी एक बेहद हैरान लड़की। फिर उस अनजान लड़की ने आगे बढ़कर उस विशाल जादुई पेड़ के तने को बहुत ही धीरे से छुआ। और चमत्कार देखें, छूते ही वो विशालकाय पेड़ धीरे धीरे वापस धरती की ओर झुकने और नीचे आने लगा। यह बहुत डरावना था। बंदरों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और टकराने से ठीक पहले रुक गए। उस दयालु लड़की ने प्यार से उन्हें भरोसा दिलाया और वे डरे हुए बंदर सुरक्षित ठोस जमीन पर उतर आए। लेकिन शुक्रिया कहने के बजाय बंदरों ने तुरंत उन विशाल केलों को लपका और तेजी से वहां से भाग गए। उन्होंने जानबूझकर उस फल को उस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं बांटा जिसने अभी अभी उनकी जान बचाई थी। लड़की ने उन्हें भागते हुए देखा और एक पल में ही उनके इस गहरे स्वार्थ को समझ गई। और फिर इसका असली नतीजा सामने आया। वे विशाल जादुई केले अचानक से वापस आसमान में उड़ गए। लालच और फल न बांटने के कारण उन भूखे बंदरों ने अपना सारा जमा किया हुआ भोजन भी खो दिया। ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या स्वार्थ हमेशा इंसान को खाली हाथ छोड़ देता है?